माइक ऑफ कर लो। रोमाना माइक ऑफ। टेस्ट दे के आए हो भी तो हाथ में कॉपी पेन तो होगा ही भाई। अभी मैं दूसरे वाले बच्चों की मीटिंग ले रहा था, ठीक है। अब मैं तुमको बताऊंगा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट प्रणाम, रजत प्रणाम, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा और कॉपी उठा के लिख लेना। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से, समझ में आया। फिर कल को फिर मीटिंग होगी। इंडियन इकोनॉमिक्स को कैसे अच्छे से पढ़ना, कैसे लंबे समय तक याद रहेगी। मुकुल कुमार नमस्ते, आ जाने दो बच्चों को। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। साफ आ रही? यस सर। अच्छा फिर ठीक। नोट्स है तुम्हारे पास? वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के कॉपी पेन है हाथ में? अभी अभी मैं पूछ भी लूंगा, मेरे को कॉपी पेन दिखाओ, लाओ कहाँ तुम्हारा कॉपी पेन। सर कॉपी पेन तो है, नोट्स अलग अलग है तो वो अलग अलग रखे हैं अभी, मतलब ना एक साथ चैप्टर करके नहीं रखे हैं। सर वो कॉपी पेन पीडीएफ तो है। वाली प्रॉब्लम भी सोल्व कर दो। पीडीएफ वाली प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है बताओ, पीडीएफ वाली प्रॉब्लम क्या है? क्या पीडीएफ तुम्हारे साथ नहीं आ रही? मैंने तो उनका सिंगल सिंगल पेज ले लो उससे, ऐसे करके पीडीएफ निकलवा लो। मतलब जो जो भी प्रॉब्लम हो ना तुमको पूछ लो, जो उनसे अगर किसी को सिंगल पीडीएफ चाहिए तो सिंगल पीडीएफ समझ लो। ये सर साफ सर नहीं आ रही है। आप भैया आप लेसन का नाम बता दीजिए, क्योंकि वो ना प्रिंट करा के अलग अलग रखनी है, इकट्ठे नहीं कर रखी है अभी, वो अलग अलग चैप्टर लगा के रखी है, चैप्टर मत, वाइज। मतलब चैप्टर वाइज क्या करना है मतलब? नहीं आप ना चैप्टर के नाम बता दीजिए, वो हम कॉपी में लिख लेंगे ना। हाँ कॉपी में लिख लो, मैं भी बताता हूँ, क्योंकि मैं पिछले वाली क्लास में बच्चों को चैप्टर के नाम लिखवाए, उसमें से टॉपिक के भी नाम लिखवाए, कौन सा चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेंगे। पिछले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, रिकॉर्डिंग तो हुई थी उसकी, उसमें से प्रॉब्लम ही हो गई थी, उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मेरी बात सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, बड़े प्यार के साथ। क्योंकि अब तो मैं, अभी मेरे पास टाइम है 10-15 दिन के आसपास, तो मैं हम डेली मिलते रहेंगे अब। तो तुम जीएस का बहुत सारा सिलेबस मैं तुम्हारा हटवा दूंगा, इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा तुमको। 30 नंबर में से समझ लो तुम 20 नंबर का, 20 से 25 के आसपास का स्कोर अच्छे से कर लोगे, अगर तुम डेली का डेली क्लास में आओगे ही तो। समझ में आया कि कौन कौन से चैप्टर हटाना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है इसको। कुछ कुछ दिक्कत भी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो कहाँ से कवर कर सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। और जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना तो पूछ लेना। अभी हम अब लगातार मिलते रहेंगे, कल भी आएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा ही भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन हम नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम मिल गया पूरा का पूरा, मेरे पेपर एग्जाम खत्म हुए मेरे, ठीक है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बेझिझक होकर पूछ लेना। बस लेकिन डेली पढ़ना जरूरी है यार। समझ में आया? जो भी काम किया जाना तुमको 4-5 क्लास दी जाती है डेली का डेली, एकदम लापरवाही मत दिखाना, बिल्कुल भी पढ़ना जरूर। मैं डेली का डेली बता रहा हूँ तो कैसे कवर करना है, आज भी बताऊंगा तुमको कैसे कवर करना है इस सब चीजों को। समझ में आया? हेलो, अब सुन रहे हो मुझे? जी सर। हाँ जी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, देखो। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में तुमको क्या क्या पढ़ना है। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स दिया था तुमको, उसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट जो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरा पढ़ना है। और उसमें से ज्यादा फोकस भी कौन से सेक्शन की तरफ रहेगा, इसका तो मैं पीडीएफ में नीचे लिख के दे दूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, जिस चैप्टर से सवाल आ ही रहा है, चलो 5 मिनट वेट कर लो, बच्चे आ ही रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट और वेट कर लो, जो जो आएगा। तो सर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे थे कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर इंडियन ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुमको नोट्स दिया है। बात इस चीज की चल रही है, समझ में आया? अरे आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है यस सर आ रही है। ठीक है। बोर यस तो नहीं हो सर आ रही? रही है। बोर तो नहीं हो रहे? ना ना ठीक ठीक। गुरुजी इकोनॉमिक्स का अभी क्या बोल रहा था, तो रुक जाओ, अभी आ रहे। तुम्हारी समस्या भी लेंगे, ये तुम्हारी समस्या का समाधान भी करेंगे, किस किस का क्या क्या प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स की एक तो 12 क्लास है, और बैंकिंग की जो क्लास है टोटल 10-12 क्लास उसकी है। टोटल मिला के यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्रुप सी के लेवल का, इससे ज्यादा है नहीं। अगर आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ना चाहते हो तो 25 क्लास मेरे पास और है। इंडियन इकोनॉमिक्स की देख लोगे तो फिर तो उसका तो अलग ही लेवल है। ठीक है, आराम से उसको देख सकते हो। लेकिन मैं अभी जो तुमको क्लास दूंगा कम से कम 12-12 24-24-25 क्लास है। 5-7 दिन में खत्म करके एक तरफ हटो, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे जाओ सीधा। मॉडर्न हिस्ट्री सॉरी पॉलिटिकल साइंस पे मूर्ख मत बनो, टाइम पड़ा हुआ बहुत, आराम से अच्छे से रिवीजन भी कर लोगे। ठीक है, दिमाग थोड़ा शांति रखो। सर गुरुजी पुलिस वालों के लिए भी बता दो, पुलिस वाले एक काम करो यार, पुलिस वाले टेस्ट लगा लो जाके। और टेस्ट लगाओ, टेस्ट में देखो जाके 100 नंबर के टेस्ट में कहाँ तुमको प्रॉब्लम हो रही है, और जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है उस चैप्टर को जाके पढ़ो। लास्ट टाइम पे यही है, कम से कम 20 टेस्ट लगाओ, एक सुबह का लगाओ, एक शाम के लगाओ, शाम को लगाओ। यही पुलिस का एग्जाम होगा और क्या है। उसमें जब भी तो पता लगा उस आधा घंटा बैठ के अपनी गलतियों का विश्लेषण करो कि गलती कौन से चैप्टर से हो रही है। उस चैप्टर के तो सवाल गलत हो रहे हैं जिसमें तुम्हारे समझ से आता नहीं है। टेस्ट तो सबको लगाना चाहिए ना, मैंने तो पहले भी बताया था पिछले वाली मीटिंग में भी तुमको, मतलब टेस्ट तो नेसेसरी है सबको, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आने दो बच्चों को यार, ये तो आ ही रही। आने दो, उड़ने दो मिट्टी को, कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ टूटेगा जमीन पर आएगी। आने दो उनको भी, एक हवा के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाए। अरे आवाज आ रही है? आ रही है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस क्या मेरी आवाज डरावनी है? यस सर। डरावनी हाँ आवाज जी है हाँ जी मेरी? आ रही है सर। डरावनी आवाज है मेरी यार, तो बड़े बदतमीज आदमी हो तुम तो सारे के सारे। चलो, टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा तुम्हारा, जिसका टाइम वेस्ट हो रहा है चले जाओ आराम से, खाना खुना खा लो जाके। ठीक है, अगली बार पेपर देने ना, पेपर तो साल आते हैं, क्या दिक्कत हो रही है। तमीज से पढ़ लो, होश में होके 21 सितंबर पे फोकस गड़ा के दोबारा नहीं आएगा एग्जाम, पेपर का राजनीतिकरण हो गया है। सर हिंदी और इकोनॉमिक्स के पीवाई की क्वेश्चन भेज दे, शाबाश वेरी गुड, आज तुमने अच्छी बात करी। बच्चा, मैंने भी सोचो कोई बच्चा पीवाई क्यों नहीं मांग रहा, कहाँ चले गए सारे के सारे बच्चे बिना पीवाई क्यों, पढ़ कैसे रहे हो, एक्शनलेस पढ़ाई कर रहे हो, दिशा ही नहीं है तुम्हारी। चलाओ समझते हैं क्या करना है, क्या करना है समझ लो अच्छे से। पहले नंबर पे ये समझ लो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, पूछ लूंगा, दिखाओ पेन, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा, नहीं तो फिर रिमूव कर दूंगा ऐसे तुमको। कॉपी कहाँ है तुम्हारी, दिखाओ कहाँ लिखा था। किसी का भी कैमरा खुलवा के पूछ लूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। ठीक है, दिखाओ कहाँ, कहाँ है तुम्हारा, आ जाओ। डेली आऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, डेली कंटिन्यू। पहले नंबर पे चले जाओ, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। सर उत्तराखंड क्वेश्चन कैसे लगा है? पूजा जी एक काम करो, अभी पूजा करेंगे, पहले जो बोल रहे हैं उसको कर लो। ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको कर लो। बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है यार, हम सोचे खाना वाना बाद में खा लेंगे, लेकिन बच्चों को समझा दें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कम से कम स्ट्रेस तो कम होगा दिमाग पे से, लोड हट जाएगा दिमाग में से। मेरा तुम्हारे सामने आना बड़ी बात है, समझ में आया? तुम्हारा कॉन्फिडेंस सारा दिन तुम मेरे को बैठ के यूट्यूब पे अंदर देख, वीडियो में देखते अभी सामने देख लो बैठ के जाकर, तो तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस ही चरण पे चला जाएगा। तो बता रहा हूँ, लिख लो चुपचाप बैठ के कॉपी में। पहले नंबर पे आ जाओ, पहले नंबर पे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ऊपर लिखो वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद सोनू सर। समझ में आया बात? ये पहले नंबर का पॉइंट क्या लिखना है, पहले नंबर पे लिखो सोलर सिस्टम वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है, सौर मंडल वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है, सौर मंडल वाला सोलर सिस्टम वाला चैप्टर पूरा पढ़ना, कुछ नहीं छोड़ना उसमें से। सर उसके अंदर भी अगर डीप जाके कुछ छोड़ना हो पढ़ना हो तो घर है, कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। सिद्धांत भी याद कर लेने, कौन सा प्रिंसिपल किसका, कौन सा सिद्धांत किसी किसने दिया, उस पे भी सवाल पूछ रहा। लिख लो कॉपी पे, पूछूंगा मैं कहाँ लिखा, क्या लिखा तुमने, दिखाओ, फिर यहाँ से बाहर कर दूंगा। समझ में आया मैं क्या बोला? पहले नंबर पे जो है सोलर सिस्टम सिद्धांत वाला चैप्टर, दूसरे नंबर पे वायुमंडल वाला चैप्टर, एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर,
इंग्लिश में बोल रहा हूँ, चुपचाप इसको अगर दोबारा कवर करना हो, किसी का छूट गया है वो भी बता रहा हूँ कैसे कवर करना है। समझ में आया? 20-30 मिनट का वीडियो भी देख के तुम कवर कर सकते हो बहुत कम समय में, 1 घंटे में इनको रेडी भी कर लोगे अगर किसी का छूट भी गया है तो। समझ में आया? घबराओ मत बिल्कुल भी अभी भी। अभी एक टीचर का नाम बताऊंगा तुमको, मैं पिछली क्लास में बता के आया हूँ। अच्छी चीज कहीं से भी हो निकाल लो, कहीं से भी हो। समझ में आया बात? ध्यान से सुन लो। पहले नंबर पे तुमको बताया सोलर सिस्टम वाला चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना बिल्कुल भी। उसमें खासकर सूर्य की परत लिख लो ब्रैकेट में जाके, सूर्य की परत वाला सवाल पूछ लेगा उठा के जाके, सूर्य की कौन कौन सी लेयर होती है। ठीक, सूर्य की परत वाला और खासकर ग्रह वाला सेक्शन उसमें से पढ़ना ही पढ़ना है बिल्कुल। सूत्र ग्रह पूछ लेता है, इसमें कौन सा ग्रह कहाँ है, तो ये छोटी छोटी चीजें लिख लो। अच्छे तरीके से फोकस बना रहेगा कि सर ने बताया था यहाँ इस एरिया में इसमें मुझे फोकस करना है। एक चैप्टर बताया सौरमंडल वाला, उसके अंदर भी सूर्य इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ग्रह। ग्रह के आसपास, वो भी शुद्ध ग्रह के आसपास। मैं किसी चीज को जब बोलता हूँ किसी विश्लेषण के आधार पर बोलता हूँ, यूनी की हवाओं में बात कर रहा हूँ पूरा का पूरा। अगर चैप्टर के इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ तो लिख लो, बहुत रास्ता आसान हो जाएगा। फोकस बना रहेगा उन सब चीजों पे, कोई अपना टाइम नहीं बर्बाद करता भाई कहीं भी जाके। दूसरे नंबर पे चले जाओ। अब दूसरे नंबर पे जाओगे तो हमारे पास एक तो हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर होगा। दूसरे नंबर पे जाओगे तो दूसरे नंबर पे चैप्टर होगा हमारे पास हाँ, दूसरे नंबर पे चैप्टर था हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। एक तो मैंने तुमको बताया सोलर सिस्टम वाला, सौरमंडल वाला। दूसरा चैप्टर कौन सा बताया मैंने? वायुमंडल वाला सर। आवाज नहीं आ रही? एटमोस्फेयर वाला चैप्टर वायुमंडल। बताया, एटमोस्फेयर वाला चैप्टर। वायुमंडल बताया। हाँ, एटमोस्फेयर वाला चैप्टर, वायुमंडल वाला चैप्टर। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही सर। ठीक है सर, आवाज आनी चाहिए। देना माइक ऑफ कर लो। समझ गए? कितने चैप्टर हो गए हमारे पास? 2 चैप्टर हो गए। थ्योरीज गिवन बाय साइंटिस्ट। यस, कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये साइंटिस्ट का वो सिद्धांत है, प्रिंसिपल जरूर पढ़ने हैं। एक में लूसेंट की बुक है, इसकी लूसेंट की बुक में से पेज नंबर 91, नई वाली लूसेंट में पेज नंबर 91 पे कुछ साइंटिस्टों के सिद्धांत दे रखे, प्रिंसिपल पेज नंबर 91, नई वाली लूसेंट वाली बुक। ठीक है, 91 होगा, हाँ पेज नंबर 91 में जैसे दे रखा भू संगति का सिद्धांत किसने दिया। इंग्लिश में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में मिलती है बुक, कोपर का भू संगति सिद्धांत कोपर का है। तापी संकुचन का सिद्धांत जेफरीज का है। समझ में आया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली का, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का। इसमें से याद कर लोगे। सर इससे पहले की मीटिंग वीडियो ग्रुप में भेज दीजिए। सिमरन जी, बात दरअसल ऐसी है, पिछले वाली क्लास का जो है प्रॉब्लम था ये कि जो है उसमें ना वॉइस नहीं आ रही थी। आप मेरे मैसेज, ऑडियो, वीडियो सब सुना करो, एक-एक मैसेज पे ध्यान रखा करो। ठीक है? 2022 की लूसेंट है सर, कोई बात नहीं उसमें मिल जाएगा, होना तो चाहिए इसमें भी। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 91 है हमारे पास, ये उसमें भू संगति का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत किसने दिया? पूछ ही रहा है सवाल पक्का, फिक्स है यहाँ से सवाल, इस बार भी पूछ सकता है, तो फिक्स है। दूसरा कॉन्टिनेंट पूछा, महाद्वीप वाला चैप्टर पूरा का पूरा, महाद्वीप का चैप्टर पूरा नहीं पढ़ रहा, उनके सिद्धांत किसने दिए, कब दिए, वो पढ़ लेना बस। समझ में आया? कॉन्टिनेंट महाद्वीप वाला, कॉन्टिनेंट को या महाद्वीप को एक ही मतलब है पूरा का पूरा। 2 चैप्टर 2 तरीके बताए मैंने तुमको, मैंने कहा पेज नंबर 91 है। सारा नहीं पढ़ना यार, 1-2 क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो, जब निशान लगवाए जा रहे हैं क्या कर रहे हो तुम? इतना तो आसान, इतना तो रास्ता तुम्हारे लिए इतना तो आसान बना दिया, और क्या चाहिए तुम? अब इम्पोर्टेंट बात सुनो, अब कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, ध्यान से। ठीक है? 2 चैप्टर बताए मैंने तुमको। तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है रॉक्स। मुझे पूरा डर है इस बात का और उम्मीद भी है यहाँ से सवाल उठा ले इस बार। सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक्स मतलब चट्टानें। चट्टानों वाले चैप्टर में सारा नहीं पढ़ना। ये नहीं अम्लीय अग्नि चट्टानें कौन सी है, क्षारीय अग्नि चट्टानें कौन सी है, एसिडिक कौन सी है, बेसिक वाली कौन सी है, हटाओ इनको सबको। पढ़ो, हमारे पास 3 चट्टान हमारे पास, एक तो हमारे पास अग्नि चट्टान, इग्नियस रॉक्स हो गए हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक, मेटाफॉर्मिक रॉक्स हो गई। इग्नियस रॉक्स मतलब अग्नि चट्टानें। दूसरे नंबर पे हमारे पास हो गई काइंत्री चट्टानें, एक मेटाफॉर्मिक रॉक्स। एक और थी हमारे पास कौन सी, बीच वाली कौन सी, क्या बोलते थे उसको, इंडिजिनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानें। 3 प्रकार की चट्टानें, इनकी विशेषताएं रट्टा मार के जाना, खासकर अवसादी चट्टानों की। समझ में आया बात है? चट्टानों वाला चैप्टर पढ़ना हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ पहले ही। समझ में आया? 3-4 चैप्टर बता दिए मैंने तुमको। पहले नंबर पे बताया मैंने तुमको, पहले नंबर कौन सा चैप्टर बताया था मैंने तुमको, सौरमंडल। दूसरे नंबर पे वायुमंडल, और तीसरे नंबर मैंने तुमको बताया चट्टान वाला चैप्टर। और एक और बताया मैंने तुमको उसके सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत किसने दिया। 8-10 लाइन होगी बस, ये मुश्किल से, कौन सा सिद्धांत किसने दिया। दुखी मतलब खुशी, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, कोनो प्रॉब्लम छो?
काना प्रॉब्लम छो, आवाज आ रही है हमारे नो नो साथ? ठीक है। यस तीन चैप्टर बता दिए तुमको। चलो सर और बताओ, तीन बता रहे दुखी, नहीं तो हम तुमको और दुखी कर देंगे। माइक ऊपर नहीं करो, जाओ तुम बाहर जाओ, जाओ चुप के तुम्हारी। तब बड़े दांत दिखा रहे हो तुम तो यार, अजीब आदमी था। गौरव पांडे, शाबाश, वेरी गुड। कितनी एज है तुम्हारी? कविता, कविता गौरव पांडे, गौरव, अजीब 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 आदमी था यार। ये दोबारा आ गई, चलो माइक ऊपर रखना खुशी। सुनो, बात समझ में आई? तीन चैप्टर बताए, लिख ली तीन चैप्टर तुमने, किसी का देख उठा भजन दिखाना जरा, तीन चैप्टर कहानी के कौन कौन से लिखवाए मुझे चैप्टर दिखाना। माइक खोल लो, कैमरा खोल लो जरा, ये वैसे मुझे यस देख सर रहा है। सर ये देखिए लिख लिए? ठीक है, चलो सामने। और सर बुक में भी हमने वो बुक में भी मार्क करा सर ठीक, अब मेरी बात और सुनो, ध्यान से सुनो, बड़े प्यार के साथ। सर मेरे एक क्वेश्चन था सर मेरा। सुनो 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 सुनो, तीन चार चैप्टर हो गए। चैप्टर वाला चैप्टर, एक ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर। मुझे इस बात का भी डर है, इस बार उससे भी सवाल पूछो, कुछ नहीं सर सुनता। जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये जीएस तो कहेंगे लेकिन सर मेरे को उत्तराखंड याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सर मेरा ना गैप बहुत हो गया था, मैंने आपको बताया था ना सर, तबीयत खराब चल रही है मेरी। अच्छा, सर मेरे से उत्तराखंड में अब एक मेरे पास एक वीडियो वाला एग्जाम रह गया है सर, तो मुझे उत्तराखंड में बहुत याद करने में सर क्या से मतलब समझ नहीं आ रहा क्या पढूं क्या नहीं पढूं। मुझे मैसेज करो, टाइम मैं लगा के मैं बिल्कुल बताता हूँ क्या बहुत पढ़ना। टाइम लगा के मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है, आप थोड़ा लेट हो शायद मुझे लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ क्या करना है। थैंक यू सर। ठीक है। थोड़ा लंबा सा मैसेज डालता हूँ, मैं देखता हूँ, बार बार मैसेज करोगे तो जो जाके ऊपर आएगा मैसेज, और जब ऊपर आएगा तो देख लूंगा। ये तो बार बार मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है, और नाम बता देना अपना। ठीक। हाँ भाई, तो समझ में आया मैंने क्या बताया? अब मेरी बात और तुम ध्यान लगा के, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब तुमको एक मैप, सर सबको बता दीजिएगा कि जीएस के लिए मैकी ए लाइव सर जीएस के लिए क्या करे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आज? आप इतना लेट क्यों आए हो? मैं जीएस का ही बता रहा हूँ। मैं यहाँ बकवास तो क्षेत्र नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ तुमको क्या करना है। और ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, ठीक है? दोबारा देख लेना, स्टार्टिंग से मैंने क्या बताया। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, अभी ये भी बता रहा हूँ उसको कम समय में कैसे तैयार कर सकते हो, अभी ये बता रहा हूँ तुमको। अभी यूट्यूब खोल लो और यूट्यूब पे जाओ, तो जाके एक टीचर का नाम बता रहा हूँ, उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करो, अच्छी चीज कहीं से भी निकाल लो। समझ में आया बात? ये यही बात मैं पिछले वाली क्लास में बता के आया हूँ। यूट्यूब पे उठाओ, डालो, सर यूथ पब्लिकेशन ली है, उसको पढ़े, परीक्षा वाले यूथ पब्लिकेशन को परीक्षा वाले के साथ लगा के पढ़ो। अभी बात बाद में करना मेरे साथ, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बहुत यूथ पब्लिकेशन बहुत मोटी हो गई है, नहीं आपका दिमाग ज्यादा मोटा हो गया है, उसको छोटा करो। समझ में आया? सुनो मेरी बात ध्यान से, यूट्यूब खोलो और मैं तुमको बताऊं वर्ल्ड जियोग्राफी का कौन सा सेक्शन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तुमको पता लगना चाहिए कि कौन से चैप्टर से। सर सब चुप हो के सुन नहीं सकते क्या? ठीक है, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब तक मैं बोलूँ ना, अब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में, रोको मत मुझे बिल्कुल भी। जो भी टाइप करेगा ना कुछ भी, जब तक मैं ना बोलूँ तो उसको बाहर कर दूंगा यहाँ से, कुछ भी बोलेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप सुन लो। और जो लेट आया है, बाद में जाके रिकॉर्डिंग देखना, मैं कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा, 6 दिन तक लगातार आऊंगा, 6 दिन तक लगातार, 30 तारीख तक। जो पूछना पूछ लेना। समझ में आया? मैंने पहले ही बोल दिया था, पिछली वाली मीटिंग में बोला था, पिछली वाली की रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाया। जब जब मेरे पास टाइम मिलता है मैं पूरा टाइम देता हूँ, मैं अपना टाइम समय बर्बाद नहीं करता बिल्कुल भी, बच्चों पे इन्वेस्ट करता हूँ। ध्यान से सुनो बड़े प्यार के साथ, यूट्यूब खोला तुमने, और यूट्यूब पे खोला तुमने, ये यूट्यूब है पूरा का पूरा, यूट्यूब पे उठा के डालोगे अभी तुम्हारे पास, मैं चाहे तो उसको शेयर भी कर दूंगा तुम्हारे पास। यूट्यूब पे उठा के डाल दो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके, जैसे डालोगे स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके, तो वहां से ना वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आ जाएगी। और जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आ जाएगी ना हमारे पास, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में आप चले जाओगे, क्लास नंबर उसमें, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके खोलो, खोला सबने स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र है तो बता देना मुझको, मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बता के क्या करना है। समझ में आया? सर मैं हूँ इंग्लिश मीडियम। हाँ तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ध्यान से समझ लो, ठीक।
इसमें स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके तुमको इसकी 22 के आसपास वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास दिखाई देगी। अगर जिसने नए इंग्लिश मीडियम से, कोई दिक्कत नहीं है दिया गुप्ता जी, समझ लो क्या करना है, ठीक है? इसमें करना ये है, इसमें तुमको टाइटल पकड़ना है, समझ लो ध्यान से अच्छे तरीके से। इसमें से भाई सूर्य की संरचना जितने ने देखी देख लो, पता लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम का छात्र है। इसकी क्लास तो हिंदी में है, जो आप सर आपने बताया है तो हिंदी में है पूरा का पूरा। मैं तो इंग्लिश मीडियम की छात्र हूँ, मेरी ध्यान से सुनो बात बड़े प्यार के साथ। यहाँ देखें क्या लिखा हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ सन। तो सन का जो स्ट्रक्चर है वो यूट्यूब पे उठा के डाल लो अलग से करके, ध्यान से समझ लो बड़ी प्यार के साथ, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इतनी डीप बात कोई नहीं करता। ध्यान से समझ लो बड़ी प्यार के साथ, इंग्लिश मीडियम का है वो कैसे कवर कर सकता है। हिंदी मीडियम वालों का सारा यही चल जाएगा। हिंदी मीडियम वालों को जो जो मैंने चैप्टर बताया एक में, तो उनके पास नोट्स है वही बहुत है बस। ज्यादा इतना बड़ा रायता मत फैलाना बिल्कुल भी। हिंदी मीडियम वाले छात्र भी कहाँ से कवर कर सकते हैं, इसमें जाओगे तो क्लास नंबर लिखा हुआ विश्व की प्रमुख झीलें, नदियों के किनारे प्रमुख नगर विश्व के, उसके बाद लिखा विश्व की प्रमुख झीलें। हिंदी मीडियम वाले समझ लो प्यार के साथ, विश्व की प्रमुख झीलों के बाद 1 2 कम से कम 12 13 क्लास है प्ले लिस्ट में। जिसको नहीं मिल रही हो बता देना मुझे। 12 13 विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, विश्व के प्रमुख घाट, और 18 18 20 20 मिनट की क्लास है। विश्व की प्रमुख नहरें, महासागरीय जलधाराएं, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व के प्रमुख पर्वत, विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व के स्थानीय पौधे। बिल्कुल एक क्रम वाइज में पढ़ते चले जाना, और इसका चाहे तो नोट्स निकाल लेना है, हाथ से लिख के खुद बना लेना। खेल खत्म सारा का सारा। और 7 मैप, एक मैप रात को डेली पढ़ के सोना है। आज एशिया पढ़ोगे तुम, कल को पूछूंगा बताओ एशिया में क्या पढ़ा तुमने। अगले दिन यूरोप पढ़ोगे, अगले दिन नॉर्थ अमेरिका पढ़ोगे, उत्तरी अमेरिका, नीचे अगले दिन जाके क्या पढ़ोगे, अगले दिन जाके अफ्रीका पढ़ोगे, फिर ऑस्ट्रेलिया पढ़ोगे, ऐसे करके। और वो भी उसका पढ़ोगे चलते चलते, इतना इंटरेस्ट हो जाना चाहिए, पढ़ोगे चलते चलते पढ़ोगे, नदियां भी उसमें पढ़ा दे, पठार भी, झील भी, पर्वत भी, सब एक साथ एक ही मैप में सब पढ़ा दे वर्ल्ड का। समझ में आया बात? तो बोले तो दूसरा सच मिलेगा, मेहनत करो। इस पर चैनल के नाम बता दीजिए दोबारा, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल चैनल का नाम है, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वाला भी सुन लो, वो इसका फायदा कैसे उठा सकता है। एक क्वेश्चन है सर लास्ट, भाई तुम बताओ क्या क्वेश्चन, तुम इधर लेट आए थे क्यों, पहले बताओ क्या क्वेश्चन है, बताओ। कौन है यार, पूछो यार सवाल, क्या पूछना है, बीच में फिर टाइप करो, तुम बताओ क्या सवाल। हेलो, ये जो क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू से आते हैं, आप कितने घंटे पढ़ते हो तो करते क्या हो, आप कहाँ ध्यान आता है यार आपका। ठीक, पहले पीवाईक्यू देखो, पता लगेगा सवाल कहाँ से आते हैं। पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब है दिशा, कौन सी चीज इंपोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है, ये है पीवाईक्यू का मतलब। पीवाईक्यू का मतलब है कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है, ये चैप्टर पढ़ना, इस चैप्टर से आया हुआ है सवाल। धीरे धीरे सीखोगे, तुम एक दिशा में काम नहीं करते हो, जो बताया तुमको तक नहीं चलते हो तुम यार। समझ लो, अब इंग्लिश मीडियम वाला समझ लो, कोई इंग्लिश मीडियम चाहते तो क्या करना है। ये तो चैप्टर जो मैंने बताया, तो इसी चैप्टर पे जो टाइटल पड़े हुए 22 क्लास के आसपास, उसका टाइटल है, मतलब यूपीपीसीएस के डालते हैं क्या, नहीं क्यों डालेगा, उसके जैसे आते हैं, नहीं आएगा वो। सुनो मेरी बात ध्यान लगा के, यहाँ लिखा हुआ कि सूर्य की संरचना, तो इसको इंग्लिश में उठाया, इंग्लिश में उठा के यूट्यूब पे उठा के डाल दिया, यही पूरा का पूरा। और ऐसे कोई एसएससी वाला टीचर पढ़ा रहा होगा, ध्यान से सुन लो, एसएससी वाला टीचर पढ़ा होगा, उसका खुद का 1.5 2 पेज का नोट बना लीजिए, जिसने 30 मिनट में पढ़ाया हो, 30 मिनट में पढ़ाया जिसने चैप्टर पूरा का पूरा। सूर्य का स्ट्रक्चर पूरा, स्ट्रक्चर ऑफ सन ऐसे करके डाला, स्ट्रक्चर ऑफ सन फॉर वन डे एग्जाम ऐसे करके, फॉर वन डे एग्जाम ऐसे करके डाला इन इंग्लिश, ऐसे करके डाला, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक 1.5 पेज का नोट्स तैयार कर लिया, ये मेरा नोट्स है पूरा का पूरा। टाइटल यहाँ से देख लिया इसका, फिर सोलर सिस्टम, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फिर देख लिया सर का जो नोट्स है उसमें से कितना काम का है। इसकी जितने भी टाइटल है ना सारे उठा के यूट्यूब पे उठा के डाल के यही चीज इंग्लिश में पढ़ लो। और उसके बाद एक चैप्टर पे कम से कम जाके 100 सवाल के आसपास, 50 100 के बीच में सवाल प्रैक्टिस कर लो, ये पढ़ा तुम्हारा पूरा का पूरा जीएस। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला है मैंने। मेहनत करनी पड़ती है सच में, बकवास कम और सच में मेहनत करनी पड़ती है, और करते हैं बच्चे इतनी मेहनत। समझ में आया। टाइटल यहाँ से उठाया और दूसरा क्या करा, कॉपी मारा, और उसके बाद एक एक आया उठा के, उठाने डालने के बाद ना एक एक सेक्शन को उठा के डाल दिया। समझ में आया बात, उसका छोटा छोटा 1.5 2 पेज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, धड़ाधड़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन ही खत्म हो जाए, तुम देख के बता दो पूरा का पूरा। बच्चे क्या करते हैं, लिखने से भागते हैं, वो मेहनत करने से घबराते हैं। मैं तुमको ऐसा ऐसा बच्चा दे जाता हूँ 38 साल की उम्र में तैयारी करने बैठा, और लिए 6 7 महीने के आसपास, 5 6 महीने के आसपास, इडली चौकटी का जोड़ लगा, सीधा जॉब पे। लेकिन उसने कुछ नहीं करा, अच्छे से टीचर गाइडेंस ली, पूरी पूरी पूछा, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, पढ़ा आगे, ठीक था। मैं ऐसे बच्चे से मिलवा सकता हूँ जिन्हें बहुत कई साल बाद तैयारी शुरू करी, कई साल बाद तैयारी करी, सॉरी मुझे देख के, अभी बताऊँ 5 6 महीने पहले की पूरा का पूरा। लेकिन
5-6 महीने उसने ऐसा पढ़ा ना, उसने किसी से बात नहीं करी। किसी से मतलब किसी से भी। जो काम मिला ना टाइम पे उसको पूरा करा किसी भी हालत में। अपने बहाने नहीं बताए मेरे को कि मेरे पास ये बहाना है, ये है, वो है, वो है, ये है। नहीं, पूरा प्रॉपर रास्ता डायरेक्शन में काम करा। कई सारे बच्चे कई सारे, अब तो सैकड़ों की तादाद में चले गए। और जो हो गए सिलेक्शन, जो मेंस लिख रहे हैं इस बार, तैयारी करना शुरू कर दिए। देखो, ऐज महज़ एक नंबर है। कल अगर कामयाब हो जाओगे ना, ये सब मिट जाएगा। जॉब के साथ तैयारी करें, कैसे करें? पहले माइंड को सही करो और जितना तुमको टाइम मिलता है ना, उसको देखो, उस कम समय में तुम कैसे तैयार कर सकते हो। समझे? जो अगर तुमने डाल दिया मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ, ये करता हूँ। ज़ोमैटो में काम करता है, केरल में जज बन गया है। अब बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ी, उसकी प्रॉब्लम बढ़ी? ज़ोमैटो का काम करता है, केरल में जज बना है। जाके चेक करो न्यूज़ अभी। तो वीडियो बन के रहना है ना, तो उसमें खोना पड़ेगा। कभी जाके टाइम लगा के तूफान पिक्चर देखना, और तूफान पिक्चर की हीरो रियल स्टोरी है पूरी पूरी। पता है बॉक्सिंग सीखता है स्टार्टिंग में, उसको बॉक्सिंग का जुनून चढ़ जाता है। वो बॉक्सिंग सीखता है ना, ऐसे पंच मारता है, ऐसे करता रहता है पूरे दिन। इसका मतलब है जिस चीज में इंटरेस्ट हो ना, उस चीज में दिन, सुबह, शाम, रात, दोपहर कुछ नहीं देखते, वही करना है बस फिर। या तो उसको करेंगे या नहीं करेंगे। व्यक्ति बीच मझधार में नहीं लटकने वाला। अगर तुम बीच मझधार में लटकोगे, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब ही नहीं बैठता। कौन सी दुनिया में रहते हो? हटाओ सब साइड में, क्यों नहीं होगा? केदारनाथ में खच्चर चलाने वाला है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? अभी मैंने तुमको बताया स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके, इंग्लिश मीडियम वालों को बताया। इंग्लिश मीडियम वालों को 1.5-2 पेज का नोट तैयार करना पड़ेगा। अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, खुद बनाना पड़ेगा, टाइटल कॉपी करके वहां से 1.5-2 पेज का नोट्स बना लो। ये आधे 1 घंटे का काम है, अगर सही से देखो तो। उसके बाद उस चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओ। अगर तुम्हारे नोट्स ने वे ऑब्जेक्टिव सवाल सही कर दिए, तुम्हारा नोट्स कामयाब है। नहीं तो रद्दी कागज का टुकड़ा है, उसमें आग लगा दो आज ही। चाहे किसी का भी नोट, तो मेरा हो चाहे किसी का भी हो। समझ में आया? अगर तुम्हारा नोट सवाल सही करवा रहा है, जो तुम लगा रहे हो। मैं क्यों कहता हूँ यूट्यूब से सवाल लगाओ? पता है क्यों कहता हूँ? समझो। मैं इसलिए कहता हूँ यूट्यूब से सवाल लगाओ, ताकि तुमको पता रहे कि यूट्यूब वाला वही क्वेश्चन लाता है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। और तुम लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओगे, आता ही नहीं इसमें से सवाल। कहाँ हो तुम? सारे थोड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट तो वे होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। समझ में आया? वो कैसे पता लगेगा? यूट्यूब वाले उठा के ले आएंगे पूरे। पी वाई क्यू बता दो सर, अदर स्टेट पीसीएस के। फिर गलत दिशा में भाग रहे हैं। पेपर में सवाल 100 आने हैं। समझ में आया? पेपर में सवाल आएंगे 100। तुम्हारे अंदर जो 23 साल की 33 साल एज हो गई ना, तुम्हारी उथल-पुथल है। ये तुमको बताती है तुम्हारे अंदर किसी न किसी चीज़ को पाने की चाह ज़रूर है। तुम्हारी ये चीज़ जो बेचैनी है, यही मुझे बता देती है। ठीक है? और मार्ग से भटके हुए थोड़ा सही फोकस, माइंड को शांत करो, 15-20 मिनट का मेडिटेशन करो और शांति से पढ़ने बैठो जो मिल रहा है। इकोनॉमिक्स चल रही है तो इकोनॉमिक्स पे ध्यान लगाओ। जीएस के लिए जब पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से पता लगेगा? 4 क्लास देखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। समझ में आया? 4 क्लास नहीं देख पा रहे हो तो क्या करोगे बताओ? हाँ, ऊपर से टपकेगी जीएस। तैयारी छोड़ दो। कड़वी है लेकिन सच्चाई है। या तो तैयारी छोड़ दो या फिर उसको फेस करो। 4 क्लास आई है इकोनॉमिक्स की, क्यों नहीं पढ़े आज? क्या कर रहे थे? कहाँ थे तुम? सवाल पूछो अपने से। क्लास देखो भाई, देखना पड़ेगा। देखो तमीज़ से जाके। तो बता दिया हमने तुमको क्या करना है। ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात थी। अब आ जाओ इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में आपको 1 से लेकर 14 लेक्चर है, 15 लेक्चर तक। उसमें से मेरा एक भी मिस नहीं करना है। उसके बाद में कल नोट्स फटवाना स्टार्ट करूँगा। कल फिर बैठूँगा तुम्हारे सामने, ये वाला सेक्शन है, ये नहीं पढ़ना है इस पेज पे से, ये वाली ये नदियाँ हैं, सिर्फ ये याद करनी है, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो। स्टेट डिवाइन जो ऑफिशियल इंग्लिश वालों को पढ़ना है सर जी, या हिंदी वालों को भी? हिंदी वालों को पढ़ना है स्टेट डिवाइन ऑफिशियल वाला, और इंग्लिश वाला भी पढ़ना है तो टिक्की तो मारना है। इसमें करना क्या है तुमको? इंग्लिश वाला पढ़ लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? समझ में आया? इंग्लिश वाला पढ़ लो, हिंदी वाला। जो ज़्यादा ही इंग्लिश मीडियम का है, जिसको हिंदी समझ में नहीं आती, उसके लिए बताया मैंने। हिंदी मीडियम वाला होगा तो खोल के देखो स्टेट डिवाइन ऑफिशियल करके। अच्छी चीज़ कहीं से भी निकालने में कोई बुराई नहीं है। अम्बेडकर भारत का संविधान बनाए थे, संविधान सभा में बैठ के। उन्होंने पूछे तुम तो नेहरू रिपोर्ट को पूरा छाप दिए। उसने कहा अच्छी चीज़ जिस चीज़ में कहीं से कोई बुराई नहीं है। मुझे नेहरू रिपोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60% नेहरू रिपोर्ट को कॉपी मारे। 1935 का भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, पूरा का पूरा कॉपी मार दिए। 60% के आसपास लोग आरोप लगाते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कॉपी कट पेस्ट है। तो क्या फ़र्क पड़ता है पूरा का पूरा? अम्बेडकर ने संविधान सभा में खड़े होके जवाब दिया था,
अच्छी चीजें सीखने में कहीं से मेरे को कोई बुराई नहीं है, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं अच्छी चीजें हमेशा सीखूंगा। समझे? कोई भी टीचर हो, कहीं से भी अच्छी चीजें निकाल लो, सेल्फिश बनो तो नहीं स्वार्थी टाइप के, कि मुझसे कहाँ से कौन सी चीज लेनी है। समझ में आया? पता लग गया? और एक मैप डेली पढ़ के सोना है, आज भी तुमको एशिया का मैप पढ़ के सोना है, और ऐसा मैप किसी भी नंबर उठा के लाना। एशिया महाद्वीप जब सोओगे आज रात को, एशिया महाद्वीप वनडे एग्जाम के लिए, सर इकोनॉमिक्स की कितनी क्लास होगी, और इकोनॉमिक्स की मोहतरमा क्लास होगी 12 क्लास ये, और 12 के आसपास बैंकिंग की क्लास है। 12-12 कितनी हो गई? 24। अगर आप उसके बाद भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, आपको आरओ का भी एग्जाम देना है या अदर कोई भी एग्जाम देना है, तो मैं आपको 25 क्लास और दे सकता हूँ। इसके बाद खत्म है। अगर आपको यूपीपीसीएस या पीसीएस का एग्जाम देना है, तो मैं आपको 38 क्लास और दे सकता हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में मेरा इतना अच्छा कमांड है, मैं आपको नींद में पढ़ा सकता हूँ। ये एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पूरा का पूरा, मतलब बहुत ज्यादा मैंने बहुत पढ़ा इकोनॉमिक्स मैंने, कम से कम ऐसे पढ़ी होगी मैंने 60-70 किताब इकोनॉमिक्स पे, जब जाके मैं रिसर्च कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स पे। 60-70 किताबें, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी। अभी किताब पढ़ता रहता हूँ, आज भी मैं किताब पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स पे, इतना पढ़ने के बावजूद। ठीक है, तुम्हें जितना जिस लेवल का बच्चा होगा, जिसका एग्जाम होगा पूरा का पूरा, उसके हिसाब से दे 12 क्लास में, ये कुछ क्लास होगी तुम्हारी सर इकोनॉमिक्स। यार तुम्हारा नाइस मैसेज अभी मैं बात करूंगा ना तुमसे, इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं आया नहीं तुमको? जो मैंने बताया वो हल्का हल्का समझ में आया? दरअसल बात ऐसी है, मैं तुम्हारे सामने से ले आता हूँ, तुम्हारा मोरल डाउन हो बिल्कुल भी। मेरा कर्तव्य है कि मेरी ड्यूटी है पर्सनल, कि तुमने मेरे पास एडमिशन लिया था, नैतिकता के आधार पर मेरा कर्तव्य बनता है कि तुम्हें समय समय पर मैं समझाऊं। सही समय पर सही दिशा बहुत बड़ी चीज होती है, व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। समझ में आया? तुमको यकीन नहीं होगा, मुझे एक लड़की ने मेरठ से मैसेज करा, उसको कोई लेना देना नहीं है यहाँ से, कि आपकी वीडियो, उसको बेचारे का तलाक हुआ होगा अभी, तलाक हुआ, डिवोर्स होगा, उसके पति का किसी के साथ अफेयर होगा, मैं जानता नहीं किसी को कौन है, क्योंकि मैं तो सुसाइड करने वाली थी, मैंने आपका अचानक कोई वीडियो देखा, ठीक है, अब अचानक आपका कोई वीडियो देखा और मुझे देख के बहुत मोटिवेशन आया, मुझे लगा कि पढ़ाई करनी चाहिए, ये रियलिटी है मेरे पास, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कि मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए, ये देख हकीकत है, बताओ ये कितनी बड़ी बात है। कम से कम जान तो बचे किसी की। ऐसे बहुत सारे मुझको मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जो किसी को नहीं बताते, मुझे मुझे को बता देते बच्चे। समझ में आए? तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, पढ़ाई करो। एक भी बच्चा जहाँ भी तुम जिस स्थिति में भी हो ना, कैसी भी कंडीशन में, जिंदगी में चाहे तूफान आ जाए, सब तबाह हो जाए, लेकिन यार कभी पढ़ाई मत छोड़ना। आज मैं तुमको हकीकत बता रहा हूँ। समझ में आया? मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने उतार चढ़ाव आए, बहुत अनस्टेबल बनी हुई जिंदगी। मैं किसी को बता भी नहीं सकता, किसी को भी नहीं शेयर कर सकता, और ना ही करी आज तक कभी किसी को। लेकिन मैंने पता है क्या नहीं छोड़ा? मेरे को एक ही चीज पता थी, अम्बेडकर की बात मुझे समझ आती थी, कभी पढ़ाई मत छोड़। मेरे दिमाग में बैठ गया सेंटेंस वो, और आज तक मैंने, घर वालों ने साथ छोड़ दिया, बाहर वालों ने साथ छोड़ दिया, जिसने छोड़ना था छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई का साथ कभी नहीं छोड़ा, आज नहीं। समझ में आया? अब भी पढ़ रहा हूँ, और अभी और पढ़ूंगा। ठीक है, जब तक 45 का 50 का नहीं हो जाता, तब तक भी पढ़ूंगा। तो मैं आज तुमको फिर सलाह दे रहा हूँ, कुछ बनो या ना पढ़ो, बनो, लेकिन पढ़ाई का साथ मत छोड़ो, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान। समझ में आया? तो अभी तुम्हारी लाइफ शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। एज एक नंबर होता है, सिर्फ नंबर, जो बदलता रहता है। आज 35 के तो कल 34 के हो जाओगे, 25 के तो 26 के हो जाओगे, 28 के तो 29 के हो जाएंगे, कुछ नहीं है ना, ये एक नंबर है केवल। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम भाई? कल को मैं 15 क्लास के बाद बताऊंगा तुमको, कौन सी क्लास, कौन से नोट्स में से, कौन से पेज में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उसमें से इंपॉर्टेंट बताऊंगा तुम्हारे एग्जाम के लिए। लेकिन यार तुम ना पढ़ने वाले होने चाहिए। पता है 40-50 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, इसका मतलब पता है क्या? ये सच में जीवन में अपना कुछ करना चाहते हैं, और जो करना नहीं चाहते हैं ना, वो सो रहे हैं बैठ के, या तो आए नहीं, या अपने दूसरे काम में बिजी है, उन्होंने कभी पढ़ाई को वरीयता नहीं दी। तुम पता है ना क्यों? तुम सच में इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सच में पोटेंशियल है, तुम सच में कुछ कर सकते हो। तुम क्यों आए थे मेरे पास? कुछ दिखाई दिया होगा तुमको? ये सस्ती पब्लिसिटी थोड़ा ही ना थी वो। इसीलिए तो आए थे तुम, और सच में वो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर बना हुआ रहना चाहिए। इसीलिए तो आए थे तुम, कुछ देखते थे, कुछ खोजते थे, कि हाँ इस व्यक्ति का वाइब मेरे साथ मैच करता है, कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है, जो इसका मेरे पास साथ वाइब मैच करता है, इसलिए तुमने मुझे मैसेज किया होगा, इसलिए मेरे ग्रुप में जुड़ गए होंगे। और सच में तुम में पोटेंशियल है, और सच में तुम मेहनती इंसान हो, और तुम सच में अपने आप को पहचानो। मूर्ख मत बनो बिल्कुल भी। अपने शरीर से काम निकालो 10-10, 12-12 घंटे का। समझ में आया बात? अपने शरीर से ना काम निकालो 12-12 घंटे का काम। इसको बस हरामी मत बनाओ बिल्कुल भी। अपने फैमिली हो तुम्हारे पास, उसे मैनेज करना सीखो। परिवार होता है, जहाँ परिवार होता है वहीं प्यार होता है।
समझ में आया बात? सब जियोग्राफी में अभी 3 ही चैप्टर रिवीजन करने हैं। हाँ, 3 चैप्टर रिवीजन नहीं करने, मैंने तुमको बताया है स्टडी वाइन्स ऑफिशियल की प्लेलिस्ट में जाके भी प्लेलिस्ट की वीडियो भी पढ़ने पड़ेंगे तुमको। 20-20, 30-30 मिनट के वीडियो है, आराम से जाके पढ़ लो, बेहिचक होके। समझ में आई बात है? विश्व के पर्वत, विश्व के पठार, विश्व की झील, विश्व की नदियाँ, एक साथ कंपाइल हो जाएगा पूरा का पूरा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो। पर्सनल प्रोबल क्वेश्चन हाँ, कोई भी मैंने कहा ना, आप मुझसे कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, कुछ भी। समझ में आया बात ये? तो और मैं भी तो आजकल मैं साइकोलॉजी में भी स्टडी कर रहा हूँ। साइकोलॉजी में मतलब व्यक्ति का फेस देख के बता सकता हूँ उसको क्या प्रॉब्लम है। समझ में आया बात? तो किताबों से ज़्यादा चेहरे पढ़ने का टाइम आ गया। पढ़े तो हैं। तो गुरुजी एक ऐसा तरीका बताओ कि एक वीक में रिवीजन यार चल एक काम करते हैं, पहली बार लग रहा है कि जोश है पढ़ने का, मज़ा भी आ रहा है। शाबाश वेरी गुड। नहीं आपके पॉजिटिव कमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, जब मैं आपसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अब मैं सीख रहा हूँ तो सच में सीख रहा हूँ। समझ में आया? मुझे अच्छा लगता है बात करना। अब तुम रोज़ मिलेंगे, बस आओ तुम डेली का डेली डेली पढ़ सर विधानसभा की आरओ की वैकेंसी कौन-सी भी आएगी, कभी भी आएगी वैकेंसी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तैयारी तुमको कितना आता है, किस तरीके से तुमको कितना आता है, तुम कितने मेहनती हो। तुमको पता है आज भी एक ही व्यक्ति की कमी मेहनत करने वालों की और सबसे ज़्यादा खतरनाक है मोबाइल फ़ोन, बंद कर दो उसको। आज तुमको बता रहा हूँ 10 घंटे यूज़ ही मत करो उसको। जाओ किताब डिसाइड कर लो ये किताब है, ये टाइम है, मोबाइल फ़ोन है, हटाओ उसको साइड में। ठीक, आज हम कितना भी अब मैं कितना भी उठ लूँ, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं नकार सकता, मैं 7 दिन तक घर से अपने रूम से बाहर नहीं निकला। मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, 7 दिन तक कितनी बड़ी बात होती है, 7 दिन तक मैंने रूम से बाथरूम तक जाता था सिर्फ। मुझको पता ही नहीं होता था आज दिन हुआ था। सुबह 8 बजे बैठ गया तो अब भी मैं ऐसा ही हूँ। मैं बहुत एंटी सोशल टाइप का व्यक्ति हूँ। मतलब मैं बहुत कम किसी समारोह, फंक्शन में मेरे घर के सब जाएँगे, मैं नहीं जाऊँगा कभी भी। मुझे भीड़-भाड़ इलाका बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये मेरे लिए पॉजिटिव साइड भी है। समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं जाता मैं कहीं भी। बहुत शांत इलाका मुझे पसंद है, बहुत शांत स्वभाव का टाइप का व्यक्ति हूँ। बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। समझ में आया? मैं ये नहीं है कि अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ सीख लो, पढ़ाई सच में ऐसे होती है। और जब पढ़ाई करता हूँ तो 10-10 घंटे फ़ोन को तो साइड में रखो। ठीक है, अब हम सवाल ले लेते हैं, किसी को भी सवाल हो तो सवाल पूछ लो। समझ में आया? कुछ भी सवाल पूछ लो। एक बस पर्सनल में मेरे बारे में मत पूछना, अपने बारे में कुछ भी पूछ लो, कैसा भी सवाल हो पूछ लो। कि कोई भी प्रॉब्लम किसी पर मैंने माना तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है मेरे पास सबका समाधान है। मैंने अच्छे तौर पे, अच्छे लेवल पे सैद्धांतिक तौर पे पढ़ाई कर रखी है। मतलब मज़ाक नहीं करी बिल्कुल भी पढ़ाई के साथ, कभी भी नहीं करी। मुझे जीएस का लफड़ा है। जीएस का लफड़ा है ना एक सब्जेक्ट को पकड़ो, उसको उधेड़ो, अभी से बैठ के, आज से ही अभी से ही, अभी भी जीत जाओगे तुम। समझ में आया? हकीकत क्या है तुम उसको करना चाहते हो, तुम किसी प्रॉब्लम में हो अभी, ठीक है? तो तुम निकल जाओगे। सर उत्तराखंड के पीवाईक्यू अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं बात करता हूँ तो बात तब बात करना। सलोनी, रुचि, रीना, भजन, तृप्ति कोई सवाल हो तो यार सवाल पूछ लो। सुमित, प्रिया इनमें से कोई किसी को कोई सवाल सवाल पूछ लो यार। सर मेरी वही उत्तराखंड वाली प्रॉब्लम है बस और कुछ नहीं। उत्तराखंड की प्रॉब्लम हेलो जी सर। मैं बताता हूँ आपको, मुझे टाइम लग गया यस मैं सर। बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ पर्सनली बताता हूँ आपको, क्योंकि ये सब आपसे बहुत आगे पहुंच चुकी है। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। रूसी, रीना, रीना कोई सवाल हो तो रूसी सवाल हो कोई? रूसी, हाँ बोलिए। जी सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपने जो हिंदी की क्लासेस भेजी थी ना। देखो अब मेरी बात सुनो, हिंदी की क्लास का मैं पीडीएफ अब तक किसी को नहीं भेजा। हिंदी की क्लास लेकिन मैं डेली ले रहा हूँ। आज भी मैंने हिंदी की क्लास ली, कीजिए वाला चैप्टर पढ़ा है मैंने। प्ले लिस्ट में जाके देखोगे मैंने सेव कर दिया, लेकिन पब्लिक नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। पता नहीं क्यों आजकल मेरा ऐसा हो गया है, मेरा किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। ना किसी सोशल मीडिया पे जाने का मन करता है, ये कभी 10-15 दिन से हुआ मेरे साथ। इस टाइप से ना सर यूट्यूब से एक भाग रहा तो हूँ। हिंदी का पूछना था। तो मैं लेकिन प्ले लिस्ट में तुमको वीडियो मिल जाएगी, जाके चेक करो। आज की भी मिल जाएगी, कल की भी मिल जाएगी। जाके चेक करो हिंदी वाली प्ले लिस्ट में, नोट्स भी भेजता हूँ तुमको, कल या परसों तक भेज दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी जीएस पूरा कर लो आप, पढ़ो डेली। ये जीएस तो सर देखो जो उत्तराखंड है वो तो उस पर डाल रखा है रिवीजन पे जितना भी होता है डेली अच्छा। एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपने बुक बताई थी हम्म। वो वाला। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दोबारा से स्टार्ट किया है अभी। और क्या बोलते हैं इको भी कल से जो आपने किया बस करंट का जो आपने क्लासेस ली थी 3 क्लासेस वो काफी है या आप और कराओगे कल? कम से कम 2-3 टीचर की और पढ़ लो। 2-3 टीचर का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लो। 2-3 टीचर का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, एक टीचर पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, 3 टीचर का कम से कम पढ़ना चाहिए और हाथ से लिख के नोट्स बना लेना चाहिए, उसी को बार-बार रिवीजन करना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने चाहिए। कम से कम 3 टीचर पकड़ लो। ठीक है सर करंट का तो कर लेंगे और हिंदी का आप भेज भी दोगे बस बाकी तो सब हो जाएगा।
देखो रूसी जी मेरी बात सुनो, आप शायद वही है ना जो हमारे घर भी आए थे, सोलपुर से हो ना आप? जी सर, जी सर। देखो तुम सच में मेहनती हो, अगर सही से मेहनत करोगे ना तो सच में बहुत आगे जाओ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? और आपको बहुत कम मेहनत करनी है, बहुत कम। अगर तमीज से सही से मेहनत करोगे ना सच में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, जी बस सर। पढ़ना मत छोड़ो, अभी 2 महीना तमीज से पढ़ो, लगन से बिल्कुल। एक भी दिन का पढ़ाई में गैप नहीं रहना चाहिए, उसका भी अफसोस मनाना है आया ही क्यों गैप, 2 घंटे खराब ही क्यों कर दिया। 1 घंटे 10 मिनट का भी तुमको अफसोस जिस दिन होने लगा ना, उस दिन जिंदगी की तरक्की पे जा रहे हो। सर ठीक है, अफ़सोस तो बहुत पढ़ाई होता है करो क्योंकि तमीज से। जैसे कल और अब तुमको इकोनॉमिक्स छूट गया था। और पढ़ाई से दोबारा रास्ता तुमको मिल गया, अब तो रास्ता भी पता लग गया पढ़ना कैसे है। ये बहुत बड़ी बात है कि जी पढ़ना सर। कैसे है। ठीक, और बताइए। ठीक है। थैंक यू सर। धर्मेंद्र धर्मेंद्र, रीना, भजन, सुमित, प्रिया, कोई सवाल पूछ रहे हो यार? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर आपके जितने भी इकोनॉमिक्स के सर वीडियो है ना सर, क्लासेस सर, उससे एडियो का हो जाएगा? मैं की यार वीडियो क्या बोल रहे हो सर आप? सर मैं कह रहा था जो आपकी इकोनॉमिक्स की सारी क्लासें हैं ना सर, यस सर। इससे हमारा जो उत्तराखंड एडियो का है उसका हो जाएगा इससे? आपके पास मेरी सारी क्लास है? जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स क्या है? वर्ड का नहीं है? हाँ तो बस कहाँ है सारी क्लास? इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है? जी कौन से वाली है? इसमें मैंने स्टार्टिंग में फिजिकल पॉलिसी पढ़ाई है, राजकोषीय नीति। जी जी 25 क्लास है ना में? जी सर। हाँ वे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, मेरी बैंकिंग भी पढ़ो, और दूसरे नंबर पे 12 क्लास भी पढ़ो। 80% हो जाएगा यहाँ से, और 80% मेरिट मिल जाएगी, और तुमको आइडिया मिल जी सर। जाएगा। ये सारी क्लास से देख लो, इनका मेरे से नोट्स ले लो। बस मुझे बार बार मैसेज कर दे रहा ना, क्योंकि आजकल मैसेज बहुत आते हैं तो मैं जवाब देता नहीं, पता नहीं किसी का, पता नहीं कि क्या मन हो रहा है, मेरा जवाब देने का मन नहीं करता। जो जो पुराने वाला बच्चा है उसको तो दे देता हूँ, नई बच्चे का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरा। चलो ठीक है, हाँ सर, बार मैंने बार मैसेज भी किया था आपको एक, बार बार मैसेज करते हैं, बार जवाब बार नहीं मैसेज आया करोगे तो जवाब दे दो। ठीक है। था। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। सुमित, प्रिया, प्रिया, सुमित, रीना, कोई सवाल है तुम्हारा? रीना कोई सवाल? रीना, भजन, भजन कर दो भजन। सर मैं ये कह रहा था कि आप इकोनॉमिक्स के जो पीवाईक्यू हैं, जो यूथ कंपटीशन की बुक के हैं सर, वो इस गर्ल ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, कल सुबह तक आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। रीना सवाल कोई? प्रिया, रीना, प्रिया, मेरिट भी नहीं जानेगी। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, रीजनिंग प्रैक्टिस कैसे करें? क्या बोला आपने रीजनिंग की? रीजनिंग की प्रैक्टिस। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। रीजनिंग, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे करें? हेलो। हाँ जी। रीजनिंग की आपको क्लास दे रखी है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, 100 क्वेश्चन में एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन लगाओ कॉन्सेप्ट देखने के बाद। ठीक है सर। ओके, प्रिया, प्रिया कोई सवाल? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम आपके ग्रुप में इसमें क्लासेस में लेट जुड़े हैं जैसे कि, अच्छा, तो सर अभी जिसका जो भी सिलेबस है, क्योंकि मैं ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन काफी करना है और फिर इस वजह से। तो सर मैं ना आपकी पुरानी जितनी वीडियोस पढ़ी है ना यूट्यूब पे, हाँ तो सर मैं उनकी फॉलो करके पढ़ रही हूँ। जो आपका सिलेबस मुझे मिल रहा है वो तो मैं जितना भी होता है खत्म कर ही देती हूँ। लेकिन सर जो एक्स्ट्रा टाइम टेबल में आता है वो मैं फिर वो भी आपकी वीडियोस को ही फॉलो कर रही हूँ। तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है उन वीडियोस में आगे के लिए? नहीं नहीं, आप अगर आज के हिसाब से चलोगे ना, वर्तमान के समय चल रहा है, जैसे कल इकोनॉमिक्स चलेगी, यस अगर सर। आप उसके हिसाब से चलोगे ना तो ज्यादा बेहतर रहोगे। उसके बाद जो आपको टाइम मिले तो फिर अगला अलग से वीडियो देख लो। व्यक्ति को हाँ वर्तमान जी नहीं सर, देना मैं चाहिए, वही वो ज्यादा सही रहेगा।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। नीमा, छाया, राधा, प्रियंका, गौरव, मुकुल, कविता, कोई सवाल? सर इंडियन ज्योग्राफी में पूरा पढ़ना है ना, जितनी आपने वीडियोस भेजी हैं? जियोग्राफी में, जियोग्राफी का मैं कल को बताऊंगा। अच्छा, कौन से वाली वीडियो? स्टडी माइंड्स वाली क्या, या जो मैंने भेजी थी सारी? इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के मैंने 15 क्लास तक कुछ नहीं छोड़ना, 15 क्लास के बाद क्या हटाना वो कल से स्टार्ट होगा। कल वही सीरीज चलेगी, क्या हटाना उसमें से। और सर वो जो हिंदी में आपने प्लेलिस्ट सेंड की है ना, वो इनफ है क्या सर? हाँ, बहुत है। अभी तो अब 7-8-10 क्लास हो आएगी उसमें, उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। अभी भी इसमें क्लास ओके चली, आगे मैंने क्लास ली है, उसको देखते रहो, लेकिन ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ क्लास, पता नहीं क्यों। ठीक। ठीक। सर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है। नीमा, छाया, राधा, प्रियंका, गौरव, मुकुल, कविता, कोई सवाल है तो पूछ लो गुरु जी पुलिस वाले बच्चे। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, बताओ। सर हिंदी के लिए कौन सी बुक लें प्रैक्टिस के लिए? हिंदी के लिए ये वाली बुक देखो, ये अगर दिखाई दे रही हो तुमको, दिखाई दे रही है हिंदी की? अच्छा, घटना चल रही है, ठीक है सर। घटना चक्र है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, एक साथ ही कई कंसेप्ट के, और उसके डिस्क्रिप्शन भी दे रखा, तो एक अच्छी बुक है मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ओके सर, थैंक यू। गौरव पांडे पूछ रहे हैं। नमस्ते गुरु जी। हाँ, नमस्ते, बोलो मुकुल जी। सर इकोनॉमिक्स के बारे में बता दो। इकोनॉमिक्स के जो क्लास मिल रही है ना, जी इकोनॉमिक्स की जो क्लास मिल रही है, उस क्लास को पहले देखो, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है। मान लो मैंने आज वाली क्लास देखी तुमने? जी 4 क्लास, पहली क्लास में जो मैं पढ़ाया था, तो उसमें नोट्स में स्टार्टिंग में लिखा हुआ अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था लिखा होगा। जी और जब तुम लोग डोसेंट की किताब खोलोगे तो उसमें भी लिखा होगा अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, पहले चैप्टर का नाम है। पहले तुम मेरी क्लास देख ली, मेरा नोट पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जाओ, इसका चाहे तो रीडिंग मार सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हो, जो डोसेंट की किताब में लिखा हुआ। अब इसके चैप्टर का नाम देखो तो क्या है, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। यूट्यूब पे गए, उठा के डाल लो अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के ऑब्जेक्टिव सवाल, यहाँ से इसलिए खेल शुरू हुआ। जी सर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने लगाने, कम से कम 40-50 क्वेश्चन एक चैप्टर में। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए, तब जाओ दूसरे चैप्टर पर। दूसरे चैप्टर का नाम देखो, उसमें क्या है। दूसरे चैप्टर का नाम है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। उसी चैप्टर का नाम यूट्यूब पे उठा कर डाल लो, ताकि तुमको ये पता लगे कि इसमें से इंपोर्टेंट कौन सा सवाल कौन से आते हैं, और उसका देखो जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझा रहा हो। जी सर। समझ गए ना पूरा का पूरा क्या करना। जी लेकिन मेरी क्लास जरूर देख दी, उसके बिना काम नहीं चलने का। समझ, उसमें मैंने समझा रखा, क्योंकि ऐसा मुश्किल ही समझा पाएगा तुमको कोई। क्लास मत छोड़ देना बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत कुछ खो दोगे, नुकसान फिर आगे तो होगा। कितनी एज है तुम्हारी? हेलो, हेलो। हाँ जी। कितनी एज है तुम्हारी? पुलिस का भी पेपर है तुम्हारा? नहीं सर, मेरा सिर्फ पटवारी वाला एग्जाम है, रेडियो का। अच्छा, एडीओ का, फिर पुलिस वाला, तो बस ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ो। एडीओ के लिए तो क्लास मांग लेना मुझसे। जी सर। ठीक, ओके। कविता, कविता कोई सवाल? कविता, प्रियंका, राधा, गौरव, अमन, आकाश, यस अमित, सर, नमस्ते। मुझसे पूछिए। हेलो। यस, पूछिए कविता जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं बोल रही थी ना, जैसे कि आप जो बोल रहे हो कि मतलब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में मैं कल बताऊंगा। आज मैंने वर्ल्ड के बारे में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें लिखवा दी हैं। यस सर, यस मैम। तो हाँ, हाँ तो सर जो नोट्स हैं वो मतलब ये तो छोड़ना ही नहीं है। कहने का मतलब आपका ये है कि ये मत छोड़ना, बाकी को भी तो जो आपके नोट्स है वो पढ़ने ही पड़ेंगे ना सर? सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये मैं कल बताऊंगा। 15 तक की क्लास तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या पढ़ना है उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप याद नहीं रख पाओगे, तो उसमें से मुझे इंपोर्टेंट बताना है उसमें से भी। ओके सर, ओके, बस यही कंफ्यूजन हो रहा था। तो बस ओके सर, थैंक यू। ओके। सिमरन, योगेश, कीर्ति, हमारा एडीओ का एग्जाम है कब, सबसे बहुत बात हो रही है। भूल जाओ एडीओ का एग्जाम, क्लास देख लो जाके चुपचाप। एडीओ का एग्जाम कोई स्पेशल थोड़ा है ना तैयारी कर पाएगा तुमको। अलका, लता, उसी, ये क्या है हमारे पास? सर जी, पुलिस वाले बच्चों का ऐसा तरीका बताओ एक बीच में। पुलिस वाले बच्चों का तरीका यही है, मैंने कहा चुपचाप उठा के 20 टेस्ट पकड़ लो, और एक सुबह को एक शाम को, उसमें जो गलती है उस चैप्टर को जाके पढ़ लो, और कोई तरीका नहीं है। सिमरन, योगेश, हेलो यस अलका जी बोलिए।
सर नमस्ते। नमस्ते। सर जैसे मतलब अभी आपने जैसे ये क्या नाम परीक्षा मतलब वो उत्तराखंड कराया हुआ और क्या नाम अपना ये क्या नाम जीएस के पोर्शन जो जो करा दिया आपने, इन्हें मतलब दोबारा से पढ़ने या फिर अब इनके टेस्ट टेस्ट लगा लो उनसे काम चल जाएगा? दोबारा से क्यों पढ़ोगे? अगर तुमने एक बार पढ़ लिया ना, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, नोट पढ़ो बस। नोट पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, अगर एक बार पढ़ लिए तो। सर जैसे सर मैं अभी यूथ कंपटीशन और एक मेरे पास अरिहंत की बुक है प्रैक्टिस सेट की, तो इन दोनों को फॉलो कर रही हूँ अभी। तुम जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो नहीं पढ़ रहे हो? जो मतलब अभी जो क्लास चल रही है जैसा आपने आज उसकी डाली हुई थी क्या नाम उसकी इकोनॉमिक्स की, तो वो देखी बस, पिछले वाला नहीं मैंने अभी तक पढ़ा। तो बस आज से जो इकोनॉमिक्स चल रही है ना, उस पर ध्यान दो और उसी को अच्छा बनाओ, और पीछे से रिवीजन जी करो सर। उत्तराखंड का रोज सुबह को उठ के। पर सर वो मेरा ना रीजनिंग नहीं सही हो पा रही। तो रीजनिंग की क्लास नहीं देखी आपने पहले कभी? सर पहले मैंने ना रीजनिंग की ही नहीं कभी। तो इकोनॉमिक्स की रीजनिंग की क्लास देखो, उस पे चैप्टर पे सवाल लगाओ जाके, मुझसे क्लास ले लो। एक चैप्टर पे कम से कम 50-100 सवाल लगाने पड़ेंगे। जब तक नहीं लगाओगे तब तक तो कभी सर नहीं अगर लगाओगे। रीजनिंग का मैं अगर लेके बैठ जाती हूँ ना कि जैसे मैंने वीडियो देख ली तब तो लगेगा कि आ गया, और जैसे सोल्व करती हूँ ना क्वेश्चन वगैरह तो तब होते नहीं फिर। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, साथ साथ आप आगे भाग जाते होंगे। एक चैप्टर पे कम से कम 100 सवाल निकाल लो, फिर मुझसे बात करना, ठीक है? 100 सवाल पर निकाल लो। सर ऐसा अगर जो मतलब जैसे मैंने इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करी तो क्या ना जैसे रीजनिंग के सवाल लेके बैठ गई तो पूरा दिन 100 सवाल निकालने में तो मुझे काफी टाइम लग जा रहा फिर तो इससे फिर तो जी और बढ़िया, सर ऐसा ही सब्जेक्ट को अगर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अरे मोहतरमा, अगर 10 चैप्टर है, 10 दिन लग जा रहे हैं, तो जाने दो ना 10 दिन तक। तो उसका 10 नंबर भी तो प्राप्त हो रहे तुमको। पर सर फिर वो लगता है ना कि पिछले वाला वो हमसे छूट गया। हाँ, तो एक तरीके यही तो प्रॉब्लम है, पिछले वाला छूट गया। जब जहाँ टाइम देना था फिर वहां टाइम तुमने दिया नहीं, फिर प्रॉब्लम तो होगी। कमी है, पूरा करो, आधा आधा दिन पढ़ो उसको जाके। इकोनॉमिक्स के लिए पीवाईक्यू सेंड नहीं किया आपने, आज कर रहा हूँ भी इकोनॉमिक्स के लिए पीवाईक्यू, सब बात अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ने पूछा नहीं था। तो आप कुछ कमी है, इसको पूरा करो। आप समय के अनुसार नहीं चलते हो, उसको समय को जो जो बताया जाए तो उसके अनुसार चलो, जो जो काम किया गया उसके अनुसार चलो, पूरा तो चलो उसके अनुसार, ठीक है? सर वो सुबह ऐसा होता है कि जैसे हम अगले वाला करते हैं तो पिछले वाला अपने आप ही पता नहीं क्यों मतलब वीक हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। रिवीजन नहीं है ना आपका? सुबह को उठ के कितने घंटे रिवीजन करते हो? सर सुबह मैं उठती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। रिवीजन करते हो? रिवीजन में क्या करते हो? उत्तराखंड पढ़ती हूँ और क्या नाम की वाई की भी लगाती हूँ दिन सुबह के टाइम उत्तराखंड भी। रिवीजन कर रहे हो आप? टेस्ट पेपर एक। तो उत्तराखंड रिवीजन कर रहे हो तो फिर भूल कैसे रहे हो? कुछ कमी कर रहे होंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ नहीं रिवीजन कर रहे होंगे, कमी होगी, देखो जाके चेक करो। सर जैसे अभी बस अभी जैसे रिवीजन के लिए ओनली ओनली हम वो देख लगे और सुबह के टाइम उठते ही सार पीवाईक्यू बस मतलब वीडियो वीडियो ओनली एमसीक्यू की, तो उससे हो जाएगा ना सही? नोट्स कौन पढ़ेगा महारानी? नोट्स पढ़ो, जब पेपर में जाके बैठोगे दिमाग नोट्स में काम चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। नोट्स कहाँ है जो तुम्हारे पास उत्तराखंड के? उनको कौन पढ़ेगा? एमसीक्यू देख के एक नंबर आता तो पता नहीं मैं पता नहीं कितने की नौकरी लग गई होती। ओके सर। ऐसा मत करो। लता, खुशी, सालू, स्मार्ट विजन, स्मार्ट विजन कौन है? सर हाँ सर ये बोलिए। बुक ठीक है ना, ये वाली सॉल्ट पेपर वाली ठीक है ना सर? कौन? सुमित बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। सर ये बुक सॉल्ट पेपर वाली ठीक है ना, बेस्ट है ना? जिस बुक को तुम 5 बार रिवीजन कर सको ना, वो सबसे बढ़िया है। याद रखना, कोई से उठा लो जाके। अगर तुम 5 बार उसका रिवीजन नहीं कर सकते तो सब बेकार है, या कोई से भी ठीक, उठा लो। ओके ओके सर। बात सच्ची है लेकिन कड़वी है। हकीकत ये है कि ओके सर। अधिकांश बच्चा रिवीजन नहीं करता। दूसरा क्या है, वो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करता है। तीसरा क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लो है, गलत दिशा में पड़ता है जाके, पीवाई क्यों नहीं देखता। सर इसमें पीवाई क्यों है, सब सॉल्ट पेपर है? 5 बार पढ़ो उसे, अगली बार में ओके पन्ना भी सर। पूछना, उसको पन्ने पे पता पेज पे क्या लिखा हुआ हो। एग्जाम में जाके बैठो, पता नहीं चाहिए एग्जाम में क्या लिखा होना चाहिए, कहाँ से सवाल आया है। जिसका रिवीजन नहीं कर नहीं पाओगे ना, 5 बार या 7 बार पढ़ो ही मत उसको, हटा दो उसको। मुझे आज भी कोई उठा के किताब लाके पकड़ा देना, ये पढ़नी है तुम, अगर मुझे एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं उसको, क्योंकि मैं उसका 5 बार रिवीजन ही नहीं कर पाऊंगा।
फिर तो सवाल गलती होगा ही होगा, किसी भी एग्जाम में जाके बैठा दो, कॉमन सेंस से कितने भी बड़ा वैज्ञानिक हो जाए उठा के जाके, उसके भी नहीं याद होगा। याद करने की सीमा होती है ना, ऐसे थोड़ा ही ना होगा बिल्कुल भी। ये जो ह्यूमन है ना, इसके ब्रेन की कैपेबिलिटी है एक। ओके सर। तृप्ति, प्रिया, सर यूके का वर्क डेट, प्रिया, धर्मेंद्र, रीना, भजन, ये तो होगा चलो। गौरव, अक्ष, अमित, अमित कोई सवाल हो भाई? अमित, मंजू, सिमरन, योगेश, योगेश, मंजू, सिमरन, लता, खुशी, सवाल पूछ लो। 20 टेस्ट कहाँ से लगाए? अरे 20 टेस्ट की थी, कोचिंग सेंटर वाले के खरीद लो, खास खास 10 कोचिंग सेंटर वालों के टेस्ट खरीद लो, फटाफट जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं 20 टेस्ट वहां से लगाओ और कहा। सालू, स्मार्ट डिवीजन, नैना, अंबिका, दीपक, रजत, अमन, सवाल नहीं है तुम्हारा? हेलो सर, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर। ये जो क्लास आपने इकोनॉमिक्स की भेजी थी वो नहीं देख नहीं पा रही हूँ, मतलब क्यों, कोई मना कर रहा है तुमको देखने से? उसको सर वो स्कूल खुल गए ना अब, तो टाइम नहीं लग पा रहा है। टाइम नहीं लग पा रहा है? पता है तुमको, दिन दूसरों का होता है, रात अपनी होती है, समझ में आया? जी दिन दूसरों का होता है, रात अपनी जी होती है। स्कूल में कितने घंटे रहते हो? सर, ये 7 से 2। कितने घंटे बैठ गए? 5 घंटे। जी सर। 5 घंटे, 24 में से 5 घटाओ, 4 सोने के निकाल दो, या 5 सोने के निकाल दो, 10 घंटे, 10 घंटे हटा दो 24 में से 10 घंटे। सर सुनते कोशिश रहो, करते हैं बहुत, अब लेकिन अभी सुन तो लो। नींद आने लगती है। 24 माइनस के 10 कितने गए? 14 घंटे। 14 घंटे आप खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। कहाँ 14 घंटे? आपका मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, पहले भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं, सुधारो उसको, जाओ टाइम टेबल के अनुसार सर चलो। बहुत कोशिश कर ली लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर तो कोनो तो प्रॉब्लम थी, या तो तैयारी छोड़नी पड़ेगी, या फिर अब बदलना पड़ेगा अपने आप। नहीं बदल, आज नहीं बदलोगे लेकिन बदलोगे जरूर। बदलाव हमेशा कष्टकारक होता है, स्टार्टिंग में दुख देगा लेकिन फायदा लॉन्ग टर्म देगा, दीर्घकालिक फायदा होगा उसका। स्टार्टिंग कोई भी चीज हो चाहे, बदल के देखो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो नहीं बदलेगा उसे बदलना पड़ेगा, या तो फिर हालात बदल देंगे, या खुद बदलेगा। ठीक है सर। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं टाइम नहीं है ज्यादा, पूरे दिन घर का काम। आपकी मर्जी है, घर के काम जो करती है ना महिलाएं, दिक्कत यह है, इस भारतीय समाज में उनको कोई मापता ही नहीं है। और लेकिन मैं कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ डंके की चोट पे, उनसे ज्यादा काम कोई नहीं करता। समझ में आया बात? ये उसको कोई मापता नहीं है। वो नया किसने बनाया है? घर में मेहमान आएंगे, चलो सिमरन चाय बना दो, उसका भाई नहीं पड़ा हुआ है, वो चाय नहीं बनाएगा, सिमरन चाय बनाएगी। ठीक है, निदा, चलो चाय बना दो। बे, सारा ठेका लड़कियों ने ले रखा है क्या? तुम क्या करते हो? घर में भाई बहन दोनों ही बड़े हैं। नहीं, महिलाओं को चाय बनानी है, पति को नहीं चाय बनानी है, नहीं। कभी कहोगे जाके, चलो अपने हस्बैंड को जाके, जो महिलाएं बोल देगी चलो चाय बनाओ, नहीं, क्योंकि यहाँ पुरुषवादी सोच है। पितृ सत्तात्मक सोच इसको कहते हैं, जकड़ लिया है पूरे भारतीय समाज को। गधा है सारा का सारा भारतीय समाज। हम तो पढ़ते हैं ना, इसलिए कह ही रहे हैं। तो समझ में आया बात? ये और ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। आज से कम 400 साल बाद इस पूरी दुनिया पर महिलाओं का राज होगा, 400 साल बाद। लेकिन तुम्हारी उम्र 40 साल भी नहीं है, मुझको लगता है तुम 40 साल भी जियोगे, जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं। ठीक, तो 40, तो अगर महिलाओं का राज होना है तो 500 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तुमको बताऊं मैं, अमेरिकन महिलाओं के बारे में पढ़ता हूँ, या कि पश्चिमी देशों की जो महिलाएं हैं, उनके बारे में, वो तुमसे 400-500 साल आगे जीती है। समझ में आया? 400-500 साल, सोच में भी वैसे भी बहुत अव्वल लेवल है उनका, बहुत हाई लेवल थिंकिंग। और अपनी जिंदगी, अपनी जो आजादी है ना, वे अच्छी तरह अनुभव करती है। तुमको पता है, आजादी यहाँ सबको मिली, महिलाओं को कभी नहीं मिली। रियलिटी है, हकीकत बता रहा हूँ तुमको। रहो पल्लू में पूरी जिंदगी भर, बांध दो पूरा का पूरा बर्तन और यहाँ तक साफ समेट दो। क्यों? पूछने वालों क्यों? इसीलिए पैदा हुए थे वैसे भी। क्या उसको कुछ करने का हक नहीं है? समझ में आया? तो बहुत दुख है। दुनिया में सबसे कठिन काम मैं बताया क्या मानता हूँ? माँ बनना। किसी के माँ बनना सबसे खतरनाक काम। पूछ के देखो उससे जाके, तुम भी किसी ना किसी के बच्चे हो, सबसे खतरनाक होता है शब्द माँ, याद रखना बात है। समझ में आया? चलो कोई नहीं, एक अलग मुद्दा है। और भाई किसी का सवाल सवाल पूछ लो।
हाँ, मैराथन लगाओ, ठीक है? नैना, अंबिका, दीपक, रजत, अरमान, कोई सवाल हो सवाल पूछो। अक्स, आरती, राधा। इंडियन में भी अभी आजादी नहीं, महिलाओं नहीं है, अभी बहुत कुछ होना, बदलाव होना बाकी है। ठीक है, सबसे पहली चीज पता है क्या होती है महिलाओं के लिए? आर्थिक रूप से सक्षम होना। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर जो व्यक्ति या महिला है उनकी आर्थिक रूप से अगर सक्षम हो गई ना, तो पुरुष समाज उनका चाहकर भी कभी शोषण नहीं कर सकता, किसी भी स्तर पे। समझ गए? तो अपने हाथ में एक ही चीज मजबूत करो, पैसा। सामने वाला कभी कोई नहीं बोलने का, सारी आजादी तुम्हारे हाथ में खुद ही आ जाएगी। पता है शोषण का शिकार क्यों है? कारण है उनको निर्भर रहना पड़ता है, पुरुष से पैसे लेने पड़ते हैं। समझ में आया? मंजू, सिमरन, योगेश, लता, खुशी, सालू, कोई है कोई सवाल? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो भाई, फिर हम जाने दें। और आज की फिर क्लास नहीं रोकते। किसी का कोई सवाल है? अरे कुछ है क्या? किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं सवाल? नहीं सर, एक्चुअली नहीं एक्चुअली सर, जितना भी सारे क्वेश्चंस थे वो सबके आंसर्स मिल ही गए हैं सर। कोई बात नहीं, कल हम फिर आएंगे, ठीक है? लेकिन पढ़ना मत छोड़ना ठीक है। बिल्कुल। आज फिर सलाह देके जा रहे हैं तुमको, जितना भी समय मिले ना उसी को पढ़ाई में लगाओ, समय मत खराब करना। 3 चीज तो हमेशा, 2 चीज, अपना पैसा और अपना समय कहीं भी कभी भी खर्च करो, सोच समझ के खर्च करना। जीवन में कभी भी दोबारा नहीं लौटेगा। समझ में आई? खासकर समय, सोच समझ के 20 मिनट भी किसी को दो ही मत बिल्कुल भी। समझ में आया? अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ। बताओ कि तुम्हारी 20 मिनट भी कितनी कम? मतलब न्यू क्लास से पहले पुराना पढ़ लेना है। यस, न्यू क्लास से पहले पुराना पढ़ लेना है, बहुत जरूरी है। समझ में आया? अच्छे अच्छे लोगों को सुनने की आदत डालो, बड़े बड़े लोगों को सुनो, ठीक है? सोच बदलेगी थोड़ा और आगे जाओगे जीवन काल में, ठीक? और मैंने कहा ना, एज को लेके कभी परेशान मत हो, एज महज एक नंबर होता है, ठीक है? बस थोड़े सोच में बदलाव करो। आपसे बात है ठीक है, कोई बात। जब भी कोई भी प्रॉब्लम पूछ लेना, कल की क्लास चलेगी, ठीक है? और किसी का कोई सवाल हो भाई? हेलो? सर हिंदी के लिए राजपाल यादव की बुक सही रहेगी? हाँ, बहुत बढ़िया किताब, अच्छी किताब। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। बालको, धन्यवाद। आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है? आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। कैसे होगा?